नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरवीजी न्यूज़ में। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम.के. राजपूत जी, महेंद्र कुमार राजपूत जी। और आने वाली 25 दिसंबर की तारीख को देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस विशेष दिन पर देश भर के विश्वकर्मा समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में राजघाट पर होने जा रहा है, विराट विश्वकर्मा श्रद्धांजलि महासम्मेलन के नाम से। तो इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं और इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानकारी मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम.के. राजपूत जी के जरिए रूबरू कराना चाहता हूं। जी राजपूत जी, आपका स्वागत है आरवीजी न्यूज़ में। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 25 दिसंबर का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज के द्वारा रखा गया है, ये इसका क्या उद्देश्य क्या है और इसके जरिए क्या राजनीतिक लक्ष्य जो है आप समाज हासिल करना चाहता है। नमस्कार, आरवीजी चैनल के माध्यम से आपने मुझसे कुछ अपने सवाल किया है 25 दिसंबर के बारे में। बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। चलो दिल्ली के नाम से अब पूरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या जुड़ चुकी है। उसमें सारे समाज को जागृत करने के लिए हम लोगों ने राजघाट पर बुलाया है। राजघाट में बुलाने का मकसद है केवल ये कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी, जो उनका एक पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि के ऊपर उपलक्ष्य में हमने पूरे समाज को एकजुट होने के लिए और एक अपना शक्ति प्रदर्शन और मजबूती से सबको संकल्प लेने के लिए बुलाया है। वो किस लिए बुलाया है कि हमें आज कितने 75 साल हो गए हैं। इस 75 साल के अंदर अभी तक हमारे समाज की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हम 5 पुत्रों के 5 समाज के 5 भाई हैं, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवक, जिसमें सारी आर्टिजन की जातियाँ आती हैं, जिन्होंने आज दावा है कि पूरे भारतवर्ष में जो भी निर्माण हुआ है वो हर तरीके से, हर धातु हो, स्कल्पचर हो या भवन निर्माण हो या कोई बर्तन का निर्माण, ये सब कुछ हमारे हाथों से हुआ है। उसका एक हमारे आइकन जो एक आदर्श है, आदर्श आज राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से हैं, जो ज्ञानी जैल सिंह जी हैं, जिन्होंने इतने ऊंचे पद पर पहुंच करके अपने हमारे समाज की महान प्रतिष्ठा और सम्मान पाया है। उसी मान सम्मान के नाते आज 75 साल होंगे, लेकिन हमें किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि हमारी बहुत बड़ी तादाद है। आज लोकतंत्र में हमारी उस शक्ति राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। हमें उसी के आगाज़ के लिए, मान सम्मान पाने के लिए हमने राजघाट पर ये तय किया है कि उस दिन हमारा भागीदारी, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगर कोई भी सत्ताधारी पार्टी हमारी नहीं करती तो हमने उसमें सब समाज के साथ साथ हमने सभी पार्टियों के नेताओं को, सबको आमंत्रित किया है। सबको, जो भी सत्ताधारी पार्टी, जो भी सामाजिक या राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको हमने ये दिखा देना है कि भाई अगर हमें सत्ताधारी जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारी भागीदारी देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम फिर अपने उस दिन ये भी ऐलान करें कि हम एक राजनीतिक मंच और राजनीतिक पार्टी बना करके हम स्वयं की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम किसी को हमें कोई भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम जीतने भी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो उस दिन हमारा बहुत बड़ा संकल्प होगा और देश और दिशा और दशा तय करने के लिए समाज को आमंत्रित किया है और सभी एक संकल्प के साथ एकजुट होंगे और एकता का आगाज करेंगे। इसका एक पोस्टर भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो आप हमारे दर्शकों को एक बार दिखाएं जरा। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो है ये जो कार्यक्रम से संबंधित जो पोस्टर है आप देख सकते हैं जाकर के। एक बार राजपूत जी आपको ये दिखा रहे हैं। ये पोस्टर दिखा रहा हूँ जी। ये पोस्टर पे जाने का जो जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन का जमा उठाया है, हम ये हैं, अभी तो बहुत लोग हैं जो पीछे उस लाइन में आगे पीछे आने वाले हैं, तो उन लोगों ने सब तैयारी में चल रहे हैं। लगातार बसों से, पैदल, रेल से, ट्रक से, बस से सब लोग एकत्रित होंगे और अपना बताएंगे कि हमारा संख्या भारी तो उसकी हिस्सेदारी कम से कम हमें 15 से 25% के बीच विराट विश्वकर्मा, जो आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको माना है, हम लोगों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन हमें भागीदारी चाहिए। इसका हमारा संकनाद होगा उस दिन, और अगर नहीं मानेगा कोई
तो राजनीतिक मंच से बनेंगे, और राजनीतिक मंच से गठबंधन के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से। पहली छांट सत्ताधारी पार्टी के लिए है, भाजपा के लिए है, और हम ये चाहेंगे कि वो लोग हमें भागीदारी दें, नहीं तो हम ये एक संकनाद होगा कि अब करो या मरो के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद। तो इसमें आपने जो पोस्टर ये जारी किया है, इसमें ये भी ऐलान किया गया है कि विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक निर्णायक लड़ाई होने जा रही है, और यदि जाहिर सी बात है जो पार्टी सत्ता में है उससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, आपके समाज को भी हैं, तो अगर उनको आपके समाज के लोगों को सत्ताधारी दल के द्वारा या अन्य दलों के द्वारा उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं दिया जाता है, तो एक नई राजनीतिक पार्टी के ऐलान का आपने बहुत बड़ा ये जो एक घोषणा कर रखी है। तो क्या विश्वकर्मा समाज मिलकर के अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो एक राजनीतिक पार्टी के ऐलान का भी मन बना चुका है? जी हाँ, ये आपने सही किया है। मैंने अभी अभी कहा है बीच में, राजनीतिक मंच से हम अलग से लड़ाई लड़ेंगे, और चाहे फिर हमें किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, हम वो जीत की स्थिति लेकर आएंगे। हमारा विचार भी है, चाहे विश्वकर्मा दलित को भी हम जोड़ लें, विश्वकर्मा हम ओबीसी या उसको भी पूरा वो साथ जुड़ जाएं। हमें निर्णायक स्थिति में चल करके हम ये चाहते हैं कि पहले हम सत्ताधारी पार्टी के साथ ही मिलकर के देश का भविष्य में, हम उन्नति में, देश के भविष्य में और विकास में हम साथ दें, योगदान दें। इसलिए हमने सबसे पहला हमारी छाट, हमारा सबसे बड़ा रुख भाजपा के लिए है, और उसके बाद में तो दूसरी बहुत सारी पार्टियां तो विश्वकर्मा समाज की आबादी क्या समझते हैं आप? देश की आबादी में क्या प्रतिशत होगा, कितनी आबादी लगभग अनुमानित है आपके हिसाब से? देखिए, मैं अभी आपको इसका समीकरण वैसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जी, कि हमारे विश्वकर्मा समाज में 15% बिल्कुल एकदम पक्का। अच्छा। दूसरा, जो हमने विराट विश्वकर्मा की बात करें, जिसमें अन्य पिछड़ा लोग भी, जिसमें गरीब, दलित और बहुत पीछे के लोग आते हैं, वो मिला करके अगर उसको जोड़ लिया जाता है, SC ST को जोड़ लिया जाता है, दलित और पिछड़े समाज को जोड़ लिया जाता है, तो 20-22% उनका हो जाता है। तो कितना हो गया? जी 20 और 35%। और इसके अलावा हम जो और लोग हैं, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको मिलाकर 10% और लगा रहे तो हम 45% तक पहुंच जाते हैं। जी। तो ये हमारा कहना कि भाई हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर किसी भी मायने में नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सम्मान देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले भाजपा के लिए भी सबसे पहले अलग से है। उसके लिए हमारा सब स्थान दिमाग में सब लोगों के लिए जी। तो जैसा कि आपने MK राजपूत जी से सुना कि आने वाली 25 तारीख को विश्वकर्मा समाज एक बहुत ही एक निर्णायक जो है लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है, और विश्वकर्मा समाज की आबादी जैसा कि राजपूत जी ने आपको बताया कि करीब 15 से 20 करोड़ है, और अगर विराट विश्वकर्मा के कॉन्सेप्ट को मिला लिया जाए इनका, जैसा इनका कहना है, तो उस हिसाब से देश की करीब 20-25% आबादी को ये कवर करते हैं। और एक इतनी बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला, उनको प्रतिनिधित्व करने वाला जो विश्वकर्मा समाज है, वो अब सत्ताधारी दल से और सभी राजनीतिक दलों को सीधा ये आगाह कर रहा है, उनको ये जगाना चाहता है कि अब या तो आप हमें हमारी राजनीति और सत्ता में हमारी जनसंख्या के मुताबिक, हमारी भागीदारी के हिस्सेदारी के मुताबिक हमें भागीदारी दे दो, अन्यथा अब एक नए राजनीतिक दल के जरिए अपने राजनीतिक हकों को सुनिश्चित करने का भी मन विश्वकर्मा समाज बना चुका है। तो आप अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्वकर्मा समाज के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता, जाने माने समाज सेवी, शिक्षाविद MK राजपूत जी से। आप सब जुड़े रहिए RVG न्यूज़ से। धन्यवाद। जय हिंद।